राम जी, लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 2 जून को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। पिछले 15 दिनों से उत्तर भारत को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी परेशान कर रही है। हीट वेव की स्थिति इतनी भीषण थी, काफी सारे इलाकों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया गया। खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में तो दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती चली गई और मई के अंत में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े गए। अब जैसे ही हम जून के अंदर बढ़ चुके हैं तो बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। एक और आज भी 2 जून को उत्तरी और केंद्रीय राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। दोपहर से शाम के बीच में गरज चमक के बादल बनते हैं, जो कि आप सैटेलाइट इमेजरी पर भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। तो इसके चलते तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। अब मुख्यतः अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है कि अंदरूनी भागों में हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन ये ज्यादातर फैलाव के मामले अगर बात करें तो बहुत कम ही इलाके हैं जहां पर ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। तो तापमान में यहाँ पर भी गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा राहत अभी तक नहीं देखने को मिली है, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी अधिकतम तापमान है। तो कुछ एक इलाकों में हीट वेव यानी कि लू की स्थिति तो बनी रहती ही है। इसके बाद पूर्वी भागों की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रफ बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी काफी सारे इलाकों में बिखरे तौर पर गरज चमक के बादल 2 जून की दोपहर से बनना शुरू हो चुके हैं। कुछ इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में हालांकि 75% हिस्से ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ बना हुआ है। इसके बाद दक्षिण की तरफ चलते हैं तो केरला के आसपास देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा जो है बादलों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर मानसून ऑनसेट हो चुका है। तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका के भी हिस्सों में जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून ऑनसेट आज 2 जून को जो है डिक्लेयर कर दिया है। इसकी भी एक रेखा देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन से इलाकों में साउथ वेस्ट मानसून जो है अभी तक दस्तक दे चुका है। तो संपूर्ण केरला, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके जो तिरुपति के आसपास से होकर निकलते हैं और उत्तर पूर्वी भारत में मानसून ऑनसेट अभी 2 जून तक डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे की स्थिति जो है वो वेदर मॉडल आउटलुक के द्वारा हम देखेंगे किस प्रकार से मानसून आगे बढ़ोतरी करेगा, कौन से इलाकों में आने वाले दिनों में ये प्रभावित कर सकता है। मॉडल आउटलुक द्वारा देखा जाए तो अगले 4 से 5 दिनों के दौरान किस प्रकार से बारिश की गतिविधियां भारत के अलग अलग राज्यों में रहेंगी, कौन से वेदर सिस्टम होंगे जो इनको इम्पैक्ट करने वाले होंगे। तो सबसे पहले मानसून की ही बात कर लेते हैं तो केरला के हिस्सों में काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और कोस्टल कर्नाटका के तक भी और गोवा के दक्षिणी भागों तक भी जो है 7 जून तक अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो मानसून का जो प्रोग्रेशन है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ और इलाकों में देखा जा सकता है आने वाले 48 से लेकर 72 घंटों के दौरान। तो 2 से 3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा कि मानसून थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करेगा, लेकिन उसके बाद गोवा और आगे महाराष्ट्र की तरफ और तेलंगाना की तरफ इसकी जो वृद्धि है यानी आगे बढ़ने की स्थिति है वो इतनी ज्यादा अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी तक कम दबाव क्षेत्र नहीं बना है और आने वाले सप्ताह में भी उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ऑफशोर ट्रफ जो जनरली बनती है और वेस्टर्ली हवाएं जो मानसून का आगमन आगे बढ़ाती हैं वेस्ट कोस्ट की तरफ, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होती नहीं दिखाई दे रही हैं। हालांकि वेदर मॉडल जो लगातार दिखा रहे हैं उसके अनुसार प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां गोवा, महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग जो पुणे के आसपास हैं वो कल से ही शुरू होने की संभावना है। और इसी बीच कुछ एक दिनों के लिए मुंबई में भी जो है हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आने वाले सप्ताह में जरूर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये प्री मानसून की होंगी। मानसून अभी भी काफी हद तक दूर है और उसका आगमन 10 जून के बाद ही देखने को मुंबई तक मिल सकता है। इसके अलावा अगर आकलन की बात की जाए तो ज्यादा बारिश जो है कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हिस्सों में और साथ में उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में होगी। यहाँ पर लगभग 50 से 75 mm बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लगातार यहीं पर वेदर सिस्टम बन रहे हैं, कोस्टल इलाकों को प्रभावित कर रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि बारिश की गतिविधियां ज्यादातर जो है इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेंगी और मानसून का प्रोग्रेशन थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इन्हीं इलाकों में रहेगा। इंटीरियर्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों में काफी अच्छा एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। उत्तरी इलाकों में प्री मानसून और यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून की गतिविधियां और ज्यादा सक्रिय होंगी। तो कुल मिलाकर 75 से लेकर 150 mm के बीच में आने वाले सप्ताह में बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के बादल बनेंगे, जहाँ बनेंगे वहां पर काफी अच्छी इंटेंसिटी के साथ, ज्यादातर मध्यम से भारी इंटेंसिटी के साथ ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाते हैं जो इलाके पूर्वी बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ और अंदरूनी भागों में जहां पर बारिश होने की संभावना है। वही बिखरे तौर पर
गरज चमक के बादल अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर भी बनते रहेंगे। ज़्यादातर दिन में गर्मी रहेगी, 2-3 बजे के बाद ये गरज चमक के बादल बनना शुरू होते हैं और फिर शाम या देर रात्रि तक अलग अलग इलाकों को प्रभावित करते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से प्री मानसूनी बारिशी गतिविधियां पूर्वी भारत के राज्यों को भी जो है प्रभावित करेंगी, लेकिन उनका फैलाव बहुत कम होगा और एक्यूमुलेशन के भी मामले में 20-30 mm से ज़्यादा बारिश होती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इलाका प्रभावित रहेगा आने वाले सप्ताह में है वो उत्तर पूर्वी भारत, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे इलाके जो हैं आने वाले सप्ताह में भारी से अति भारी बारिश के साथ प्रभावित रहेंगे। कम दबाव क्षेत्र अभी बंगाल की खाड़ी में नहीं बना है, तो चांसेस यही दिख रहे हैं कि यहाँ से दक्षिणी हवाएं लगातार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पुश होती रहेंगी, जिसके चलते बारिशी गतिविधियां इन क्षेत्रों को लगातार प्रभावित करती रहेंगी। अब एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को जरूर प्रभावित करने वाला है और गर्मी तो लगातार पिछले दिनों से बढ़ी ही हुई है। तो 4 और 5 और 6 तारीख को जो है ऐसा संभावनाएं बन रही हैं कि बारिशी गतिविधियां जो अभी बहुत ही सीमित उत्तरी राजस्थान के इलाकों में है उसमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिले। तो पहाड़ी राज्यों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में राहत भरी बारिश 50 से 75% के बीच में हम आंकलन कर रहे हैं कि होने वाली है 4, 5 और 6 जून के दौरान। और उसके साथ ऊपर और लद्दाख और कश्मीर के हिस्सों में भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा इंटेंस होगा। अच्छी बारिश होने की संभावनाएं पहाड़ी इलाकों पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी केंद्रीय यूपी, दिल्ली एनसीआर और तकरीबन संपूर्ण राजस्थान में जो है देखने को मिलेगा कि डेली शाम के समय पे गरज चमक के बादल बनेंगे, वही 2-2:30 बजे के बाद और उसके बाद जैसे ही उनका प्रोग्रेशन आगे बढ़ना शुरू होगा, गरज चमक के बादल और भी इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बारिश का आंकलन उत्तर भारत की तरफ भी है। प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होंगी। आंधी की गतिविधियां चल सकती हैं, 50 से लेके 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हो सकती हैं। बारिश मुख्यतः हल्की से मध्यम रहेंगी और इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा 4, 5 और 6 जून को देखने को ही मिलेगी। और खासकर 5 और 6 जून को इस पर लगातार विश्लेषण करते रहेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।